निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ होगा। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया दीन दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता, तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा, और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर के प्रियगण नंदी दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। अब प्रदोष का दिन था, जैसे आज प्रदोष का दिन था, जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने का। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आने लगा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं, केवल एक शिव। 33 कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। रोज आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे
जो कहीं जाते हैं और रोज घूमने के लिए कोई जाता? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते, आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहां से आएंगे फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे फिर वहां चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे फिर वहां चले जाएंगे, इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेंगे। चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करें? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा। इतने में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुंचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं। एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी, काय का टेंशन। अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी, कोई ने कुछ कह दिया बच्चे रोने बैठ गए, किसी ने कुछ बोल दिया बहुएं रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया उसने, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कथी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों रोना, क्यों अपनी वृत्ति में उतार। एक कथा आती है, अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया। महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है, बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है, उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा, चाट। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है, प्रेम कर रही है गाय, तो अपने बछड़े को चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया, अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा, स्वामी स्वामी, द्वारकाधीश से कहा, सरकार
सरकार, भगवान ने पूछा क्या हो गया अर्जुन, तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी, उसका मांस सब समाप्त हो गया और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी, जो कहेंगे बच्चे माता पिता उसके कहने पर चल चलकर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा ये ला कर दो, हाँ मम्मी, पापा ने कह दिया अभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है, बच्चों से इतना प्रेम। क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना पहले के समय में माँ के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। माँ के बराबर प्यार कहाँ होता है? तो कहा किसी ने, माँ के बराबर प्यार कहाँ होता है? माँ तो माँ होती है। 50 मांगो 100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है। इधर आप नहीं मारूंगी, 5 बुलाकर ऊट देती है। माँ तो माँ होती है। पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ। अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के देखे हैं ना। पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर
जंगल में छोड़ा गया, उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों, जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्ते कर लिए। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण, पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था, इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव करना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर